और इन्होंने हमें एहसास दिलाया कि लोगों से प्यार करना, लोगों के काम आना कितना ज़रूरी है और कितना अहम है, और लोग कितना खुश होते हैं, अपना समझते हैं, और यही अपने लोग आगे बहुत बड़ा सहारा बनते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और हमारे इलाकों को चमका देते हैं। हाँ, ये मोहब्बत की बात है ना, इसमें देखिए मोहब्बत जहाँ होगी वहाँ एक कौम होगी, और एक कौम अगर नहीं है तो समझ लो वहाँ मोहब्बत नहीं है, तफर्रुका है, तकसीम है, अलग अलग रहने का शौक है, लड़ाई झगड़ा है, उसका निकाला मीन में उसने, उस देश की मीन में उसने निकाली, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद पर रहते हैं लोग। गलत है। हम यहाँ बैठेंगे, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमारी बेगम साहिबा ने हमेशा हमें हर अच्छी बात वो बताई है जो मेरे इलाके वालों के लिए बहुत बेहतर है। बेशुमार मरतबा मुझे गाइड किया इन्होंने कि किस तरह यकजहती पैदा होती है, जिस तरह कौमियत तकसीम होकर जो रहती है उसको हम किस तरह एक कौम बना सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेगम साहिबा का काम है, चेयरपर्सन का काम है, और इनकी तालीम से हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि औरत तालीम हासिल करती है ना तो वो बड़े बड़े ख़ानदान खूबसूरत बन जाते हैं। मर्द से ज़्यादा औरत की तालीम पर जोर देना चाहिए, लड़की की तालीम पर जोर देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में मोहब्बत हो, अखलाक हो, इज्जत हो। औरतें लड़की नहीं हैं, औरतें माँ जब होती है ना, वो बच्चे को किस तरह बनाती, वो एक नहीं हर बच्चे के लिए अच्छा सोचती। और ये एक कौम की बात होती है। माँ क्यों कहा जाता है, दादा माँ को क्यों इज्जत दी, क्यों प्यार करते हैं, इसलिए कि माँ के दिल में सबके लिए बराबर है, एक जैसी मोहब्बत है, एक जैसी। उसको कहेगी कुछ, उसको कहेगी कुछ, कौमियत की बात नहीं करेगी, अलग की बात नहीं करेगी, एक की बात कौम की बात करेगी, एक ही कौम की बात। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं हंसता तो जरूर तुम्हारे साथ, लेकिन दिल में दुख होता है, तकलीफ होती है कि आप लोग अकेला अकेला क्यों सोचते, अपनी कौमियत को क्यों अलग अलग करते हैं, एक दूसरे के साथ क्यों कोऑपरेट नहीं करते। तुम्हारी बातों को मैं समझता हूँ, तो मेरी बातों को हवा में उड़ा देते, लेकिन मैं जब बताऊंगा ना तो एहसास होगा, एक वक्त आएगा सबको एहसास होगा कि अलग अलग ईद नहीं होनी चाहिए। जब ईद मुकम्मल बनती है तो मकान बन जाता है, घर बन जाता है, उसमें तो लोग सुकून से रहते हैं। अकेली ईद में कोई नहीं रह सकता। वो ईद मिल कर मकान तामीर करते, घर बनाते, खूबसूरत घर, और अगर खूबसूरत घर में लोग कौमियत सेट किया कौमियत सेट कर बात करें, मोहब्बत के साथ रहें, तो वो मुल्क की तरह हो जाता है। ये है हमारी एक शहजादी, और ये माशाल्लाह बहुत तालीम हासिल कर रही हैं, और हमारे साथ यानी कि हमारे इस हिसाब से काम करती हैं, इज्जत से काम करती हैं कि लोगों को हमारे जो भी परेशानी से मुझे बताती हैं कि उसको ये परेशान, ये इनके शौहर है, दोनों मिलके हमारे मोहल्ले में बड़ी इज्जत से रहते हैं, और अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है मेरे पास लेकर आते हैं वो परेशानी, और मैं पूरी तहकीक के बाद पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका मसला हल हो जाए, और उनको इज्जत से रहने का मौका मिलना चाहिए। कौन तंग कर रहा है उसको हटा देना चाहिए, कौन इनके साथ खुश मिजाजी से बात करता है उसको इज्जत देनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है अगर हर इलाके में हों तो मैं समझता हूँ कि इलाका बहुत खूबसूरत होता है, और जब इलाका इतना खूबसूरत होगा तो यकीनन वो मुल्क की खुशहाइन के लिए बात होता है, मुल्क की यकजहती की बात होता है। एक दूसरे के साथ नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत बढ़ती है उससे, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो खूबसूरत फूल खिलते हैं, और जब खूबसूरत फूल खिलते हैं तो जाहिर उसका खुशबू आती है, और वो खुशबू कौमियत की बुनियाद पर तकसीम नहीं होती, वो सबको सूंघने का मौका देती है, सबके पास जाती है। ये नहीं कि इसकी कौम की इसकी कौम। इसी तरह से हमें फूल की तरह, फूलों की खुशबुओं की तरह हमें एक रहना होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। ये बलूच हमारा लियारी का शहंशाह है, इसको मैं शेर कहता हूँ, और इसने इस इलाके में लोगों की वो खिदमत की है, तुम इसकी जिसामत मत जा रहा, जुमला करता है, बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। लियारी के कई इलाकों को जो डर खौफ का बाइस थे, इससे वहाँ सब क्लियर करता है, वो सब लोग खुशी से रहते हैं, और ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए उसने बहुत बड़े काम
फुटबॉल के मैच कराता है, टूर्नामेंट कराता है और उनमें सेहतमंद फिजा कायम करता है, बड़ा ख्याल करता है वहाँ के बच्चों के लिए। और ऐसा हर आदमी अगर सोचे तो मेरा मुल्क, जब इलाका अच्छा होगा तो इलाके जब बनकर एक मुल्क बनता है तो मेरा मुल्क बहुत अच्छा बनेगा। सब इसी तरह से होता है, सब यही रह जाएगा। जहाँ हम लेके कुछ रहेंगे नहीं, सब कुछ दुनिया में रह जाना है, तो क्यों ना हम वो काम करें कि ये जहाँ की चीज दुनिया की यही रह जाए, लेकिन हमारे पास वो मोहब्बत हो, वो हुकूक लिबाद हो जो अल्लाह ताला ने हमको सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने के लिए कहा है। अगर हम अल्लाह की हिम्मत पर काम करते हुए हम लोगों के काम आएंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। तो यहाँ पर तो तकसीम नहीं होनी चाहिए ना, तकसीम अल्लाह ताला ने नहीं की। अल्लाह ताला ने कभी तकसीम नहीं, अल्लाह ताला ने सबको बनाया, सबको देता है वो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो। उसको पता है कि कौन मुशरिक है और कौन मुनकिर है, लेकिन वो सबको देता है, एक चीज देता है, बल्कि बहुत कुछ देता है और सोचने का मौका देता है कि देखो मैं कोई फर्क पैदा नहीं करता किसी में अपने बंदों में, कि कौन अच्छे काम करा तो उसको मैं ज्यादा दूं और गंदे काम करा तो उसको मैं नहीं दूं, जो मेरा कहना नहीं मानता है मैं नहीं दूं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक हिसाब से सोचो, एक हिसाब से सोचो और एक हिसाब एक कौम, पाकिस्तान। भाई आया बलो सब आया, शेर कान आया बलो सब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम पे रटाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम पे रटाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम पे रचाया, कान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस भलो सब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम पे रचाया, कान भाई आया बलोच सब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान
बलोच का फरसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर का निहाया भाईजान आया, बलोच साहब आया भाईजान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाईजान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया बलोच साहब आया, भाईजान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया भाईजान आया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाईजान आया। कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया बलोच साहब आया, भाईजान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाईजान आया, बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाईजान आया, बलोच साहब आया। भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, भाईजान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस को भाईजान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस बलोच साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाईजान आया। रमजान बलोच का फरसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का फरसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का फरसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर का निहाया भाईजान आया, बलोच साहब आया भाईजान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाईजान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया बलोच साहब आया, भाईजान आया बलोच साहब आया, शेर का निहाया भाईजान आया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, शेर का निहाया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया।